नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार तीव्र शिक्षा में। आज से हम हिंदी विषय के प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं। तो जिन लोगों ने हिंदी विषय से फॉर्म भरा है वो लोग इस प्रैक्टिस सेट से अपनी तैयारी को देखें कि उनका कितना तैयार है। ठीक है, तो आप लोगों ने फॉर्म ज़रूर भर दिया होगा। तो अगर आपका हिंदी विषय है और आप लोग कक्षा 9, 10, 11, 12 के शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छी है। ये सीरीज़ आपके एग्ज़ाम तक यूं ही चलती रहेगी, तो सीरीज़ को अंत तक ज़रूर देखें। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है, तो इसी प्रकार से आपको 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट इसी चैनल पर मिली रहेगी। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, यशोधरा के रचनाकार कौन है? तो यशोधरा के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, नदी के द्वीप के रचनाकार कौन है? तो नदी के द्वीप के रचनाकार देखिए इस आज्ञेय हैं। ठीक है, इसमें डबल बार रिपीट हो गया ऑप्शन, लेकिन नदी के द्वीप किसने लिखा? आज्ञेय। इनका पूरा नाम हीरानंद सच्चिदानंद आज्ञेय। ठीक है। नेक्स्ट है, वंदे मातरम की रचना किसने की? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम की रचना की। ठीक है। हिंदी के पेपर 80 नंबर के होंगे, तो 80 में 80 लाना है, तो हमें इस प्रैक्टिस सेट को कहीं से भी छोड़ना नहीं है। आगे, कर्म भूमि के रचनाकार प्रेमचंद्र हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, झांसी की रानी के रचनाकार सुभद्रा कुमारी चौहान है। नेक्स्ट, कुरु कुरु स्वाहा के लेखक मनोहर श्याम जोशी हैं। ठीक है, कुरु कुरु स्वाहा मनोहर श्याम जोशी। इसमें आपको हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य के मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे, तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें। आगे बढ़ते हैं हम, और छटे हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, बहुत ही चूजी क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि एग्ज़ाम में अधिकतर आते हैं। तो आगे, बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार नागार्जुन हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, तू डाल डाल में पात पात होता नहीं, मुहावरा है ना। तू डाल डाल और मैं पात पात का क्या अर्थ है? तो चालाकी का जवाब चालाकी से देना। नेक्स्ट, काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? तो ये राजशेखर। काव्य मीमांसा किसने लिखा? राजशेखर ने। ये क्वेश्चन मैचिंग में भी आ सकता है। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए और 2-3 बार इसको रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम तक ये प्रैक्टिस सेट आज से शुरू कर दी गई है। तो आपके एग्ज़ाम तक मिलेगा, जिसमें आपको कम से कम 5 से 6 हज़ार क्वेश्चन हिंदी के प्रैक्टिस सेट के माध्यम से तैयार कराए जा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है किससे? सभी भारतीय भाषाओं से। ठीक है, चाहे वो हिंदी भाषा हो, चाहे तमिल भाषा हो, संस्कृत भाषा हो। ठीक है, तो जो भी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है, तो ये सभी भारतीय भाषाएं हैं। इनमें लिखे साहित्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। आगे, असफल में कौन सा उपसर्ग है? तो असफल में आ उपसर्ग है। नेक्स्ट, पुस्तकीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय ईय। ठीक है। आगे, प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र क्या था? भारत। नेक्स्ट, रूस में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? 66 भाषाएं। ठीक है। अगले, कादम्बरी किसकी रचना है? ये बाणभट्ट की रचना है। नेक्स्ट, जूही की कली किसकी रचना है? तो निराला। इनका पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट, अंधा युग के रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। इसके बाद, गबन के रचनाकार प्रेमचंद्र। ये है तमस। तमस किसकी रचना है? तो ये भीष्म साहनी है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तमस किसकी रचना है? भीष्म साहनी की। नेक्स्ट है, मधुशाला किसकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन। आगे, कामायनी किसकी प्रसिद्ध रचना है? ये प्रसाद। इनका पूरा नाम जयशंकर प्रसाद। ठीक है। आगे, भारत दुर्दशा किसकी कृति है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृति है। ठीक है। नेक्स्ट, गीतांजलि के रचनाकार कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, चंद्रकांता किस लेखक की कृति है? तो ये देवकी नंदन खत्री की। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चंद्रकांता किस लेखक की कृति है? देवकी नंदन खत्री की। आगे,
भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। ठीक है, नेक्स्ट है गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद्र की। ठीक है, आगे पद्मावत किसकी रचना है? जायसी की। ठीक है, ये पद्मावत जायसी की रचना है। आगे बढ़ते हैं, विनय पत्रिका किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो ये तुलसीदास की। विनय पत्रिका तुलसीदास की। ठीक है, मैंने भक्ति काल का वीडियो बनाया हुआ है जिसमें संपूर्ण भक्ति काल को एक ही वीडियो में पढ़ाया है, वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए। ठीक है, इससे आपको पूरा भक्ति काल क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो हम द्विवेदी युग और प्रगतिवादी युग ये सारे पे एक छोटी छोटी वीडियो संपूर्ण निचोड़ जरूर बनाएंगे। आगे किस मध्यकालीन संत ने बीजक की रचना की? किसने? कबीरदास ने। ठीक है, आगे निम्न में से कौन सा वार्णिक छंद है? ठीक है, तो छंद के बारे में आप लोगों को नॉलेज है या नहीं है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं छंद पर भी एक बढ़िया वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगी। तो इसमें से वार्णिक छंद कौन सा है? समैया। ठीक है, आप लोगों को इस छंद अगर पढ़ना हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अभी इसमें देख लीजिए वार्णिक छंद कौन सा है? समैया। वार्णिक में जिसमें वर्णों को गिना जाता है। ठीक है, अगर आपको पहचानना नहीं आता है तो आप लोग छंद को ज़रूर पढ़िए। आगे दोहा के समचरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? 11। ठीक है, नेक्स्ट चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं। ठीक है, आगे दोहा में कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण होते हैं। ठीक है, आगे किस छंद का प्रथम व अंतिम अक्षर समान होता है? किसमें? कुंडलिया में। ठीक है, प्रथम शब्द और अंतिम शब्द समान होता है। नेक्स्ट है कितने अक्षरों के समूह को गढ़ कहा जाता है? 3 अक्षरों के समूह को, जगड़ मगड़ तगड़। ठीक है, ऐसे है। आगे यति का क्या अर्थ होता है? तो यति विराम। ये सब छंद से ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोगों को छंद की वीडियो ज़रूर मिल जाएगी। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आगे छंद मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। ठीक है, एक मात्रिक छंद और एक वार्णिक छंद। ठीक है, इन दोनों को बारे में आपको पहचानना आना चाहिए, आप लोग को पता करना आना चाहिए कि इसमें कैसे छंदों को पता करें। गुणों की संख्या होती है कितने? 8। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है? ठीक है, तो शंका सात्विक अनुभाव नहीं है। ये सारे क्वेश्चन रस छंद अलंकार जो है ना वहीं से लिए गए हैं। कौन सा संचारी भाव नहीं है? तो देखिए हर्ष क्रोध गर्व स्मृति क्रोध, तो संचारी भाव क्रोध नहीं है। ठीक है, आगे कौन सा स्थायी भाव नहीं है? तो इसमें रति हास उत्साह जड़ता, तो स्थायी भाव जड़ता में नहीं है। अब कैसे नहीं है? तो इसके लिए आपको इसका डिटेल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक लाइन बताने से ये समझ में नहीं आएगा, इसको शुरुआत से रस छंद अलंकार को पढ़ना पड़ता है। आगे शोक रस का स्थायी भाव क्या होता है? करुण। हाँ, ये सरल क्वेश्चन है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध, है ना। ऐसे ही 11 प्रकार के रस होते हैं, इनका सभी का स्थायी भाव आप लोगों को पता होना चाहिए, और किसी भी का भी आप एग्ज़ाम में स्थायी भाव जरूर आएगा। ठीक है, तो 2 प्रश्न रस से, 2-3 प्रश्न छंद से, अलंकार से। ठीक है, तो आपके यहाँ पे रस छंद अलंकार ये 3 टॉपिक मिला के 10 नंबर आपके कवर होते हैं। तो आप लोगों को अगर पढ़ना हो तो एक बार कमेंट में ज़रूर कर दीजिएगा। आगे किस रस का स्थायी भाव अनुराग है? भक्ति रस का। ठीक है, ये पूरा इस पे हिंदी पूरी फ्री में पढ़ाया जा रहा है प्रैक्टिस सेट के थ्रू। ठीक है, बाकी आप लोग जिस बुक से भी पढ़ रहे हो वहाँ से भी पढ़िए और प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाइए, क्योंकि एग्ज़ाम को निकालने के लिए हमें प्रैक्टिस सेट ज़रूर से ज़रूर अटेंड करना चाहिए। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। ठीक है, नेक्स्ट जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? तो विभत्स रस का। जुगुप्सा विभत्स रस का स्थायी भाव है। आगे किस रस को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? तो श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, ये जितने भी ऑप्शन हैं हम सिर्फ आंसर बोलना है। ठीक है, ताकि आप लोगों का टाइम खराब ना हो। आगे शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। ठीक, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। आगे काव्य शास्त्रों ने रसों की कितनी संख्या मानी है? तो 9। ठीक है, तो ये हमारे 49 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ठीक है,
लगभग 50 क्वेश्चन लिए थे। क्वेश्चन मिस हो गया, वो आपको कल की वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। तो काव्य शास्त्रों में रसों की कितनी संख्या मानी गई है? 9। वैसे हिंदी में 11 रस माने हैं, लेकिन काव्य शास्त्रों में 9 रस माने जाते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और जो कुछ गलतियाँ हों तो इसमें हम सुधार की भी कोशिश करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।